नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे आज के नए वीडियोस में। दोस्तों, आज के हम वीडियोस में चर्चा करने वाले हैं जियो कंपनी है अपना आईपीओ लॉन्च करेगी। ऐलान इन्होंने कर दिया है आज की एनुअल जनरल मीटिंग में। एजीएम के अंदर क्लियरली बोल दिया है कि आईपीओ जियो का लेकर आएंगे। आज से ठीक 2016 10 साल पहले ही जियो कंपनी लॉन्च हुई थी। उस समय सभी को पता है डेटा फ्री में बांटे गए थे सभी को, या आप रिचार्ज वगैरह कराओ 3 महीने का 4 महीने का नेट बिल्कुल मुफ्त। और खैर आज जियो कंपनी के पास में 52 करोड़ से भी ज़्यादा ग्राहक है। एक्टिव है नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन 52 करोड़ के आसपास, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतने कस्टमर इनके पास में आराम से हैं जियो नेटवर्क के। तो खैर खबर कौन सी है, फटाफट से अब खबर की तरफ भी बढ़ लेते हैं। तो ये मैंने फ़ोन ले लिया हाथ में अपने, स्टार्ट हो जाए फ़ोन फटाफट। ये हमने दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, आप यहाँ पर साइड में आराम से देख पाओगे। जियो का आईपीओ आएगा। यह देश में सबसे बड़ा 27 करोड़ शेयर से 37,700 करोड़ 37,700 करोड़ रुपए इतने रुपए जुटाएगा। और ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, क्योंकि कल वाले वीडियो में मैंने जो बात की थी वो एनएससी पर थी। एनएससी तकरीबन 30,000 करोड़ का आईपीओ लेकर आएंगी। और आज अब ये खबर, ये तो देखो खबरें जैसे जैसे निकल के आती है तो वैसे वैसे मालूम पड़ता है। आज खबर निकल के आई तो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जियो 37,700 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आएगी कंपनी। और तकरीबन शेयर कितने जारी करेंगे? 27 करोड़ शेयर्स। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख ही लो, लिखा हुआ है, फिर भी मैं लिख देता हूँ 27 करोड़ शेयर। इतने करोड़ शेयर्स होंगे, शेयर्स, ठीक है। और फिर क्या आगे, मुंबई में मेडिकल सिटी वंतारा यूनिवर्सिटी बनेगी। देखो मैं खबर पढ़ता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 49वीं सालाना बैठक यानी एजीएम में शुक्रवार 19 जून को हुई। और कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 44 लाख शेयर होल्डर को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कंपनी यूरोप और अफ्रीका के मार्केट में एंट्री कर रही है, वहीं कंपनी जियो का आईपीओ भी लाने जा रही है। अंबानी ने बताया कि जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ लाया जाएगा। इसके लिए 19 जून को सेबी के पास में ड्राफ्ट है जो जमा कर दिए गए हैं। कंपनी 27 करोड़ नए शेयर्स जारी करेगी और आईपीओ के ज़रिए करीब $4 मिलियन यानी 37,700 करोड़ रुपए जुटाने की इनकी योजना है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। हालांकि शेयर्स की कीमत क्या रहेगी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। ग्रीन सेंचुरी प्रोजेक्ट कोस्टल गार्ड्स के नाम से, इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन मुंबई में एक बड़ी अर्बन ग्रीन सेंचुरी का प्रोजेक्ट कोस्टेबल गार्ड्स के नाम से लाएंगे। और फिर क्या है, रिलायंस एजीएम में 5, पहले थोड़ा देखो फोटो के साथ मुकेश अंबानी क्या बोल रहे हैं, पर्सनली बोल रहे हैं, इसको पढ़ना ज़रूरी है। देखो, जियो ने शानदार सफलता के 10 साल पूरे कर लिए हैं और यह भारत के डिजिटल और एआई रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा माध्यम बन गया। जियो और रिलायंस रिटेल दोनों अपने अपने क्षेत्र में नंबर 1 बने हुए हैं। तो एजीएम में 5 बड़े कदमों का ऐलान हुआ है। कौन कौन से मैं भी आपको नंबर वाइज पढ़ के बता रहा हूँ। जियो का आईपीओ आएगा। सब सेबी के पास में पेपर्स दाखिल किए। जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड ने आईपीओ को मंजूरी दे दी है और आईपीओ के ज़रिए 27 करोड़ नए शेयर्स जारी किए जाएंगे, पहला। दूसरा है 2030 तक सभी ग्राहकों को 5G पर लाने का टारगेट। जियो पूरे देश में 5G का नेटवर्क विस्तार करेगा। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक सभी ग्राहकों को 5G सेवाओं के साथ में जोड़ना है और 6G सेवाओं पर काम करना भी है। तीसरा कदम है जियो भारतीय भाषाओं में एआई बनाएगा। जियो भारतीय भाषाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विकसित कर रहा है, जो एआई को आम लोगों के लिए आसान और सस्ता बनाया जाएगा। भाई देखो, सबकी क्षेत्रीय भाषाएं अलग अलग हैं। हिंदी देखो सभी समझते हैं, लेकिन खुद की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, आम भाषाएं। तो जियो इसके ऊपर भी काम कर रहा है कि एआई के अंदर ये फीचर्स भी डाले जाए ताकि क्षेत्रीय भाषाओं को भी
ये समझ सकें और घर घर हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। जियो एयर फाइबर और ब्रॉडबैंड सेवाओं का तेज़ी से विस्तार करेगा और कंपनी का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक तेज़ी से इंटरनेट पहुंचाने का है। और जियो की तकनीक विदेशों में जाएगी। जियो अपनी 5G एरिया डिजिटल तकनीक दूसरे देशों तक पहुँचाने की तैयारी कर रहे हैं। कंपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स के भविष्य बड़े कारोबार के रूप में देख रही हैं। और जियो कंपनी अपना AI सैटेलाइट मेडिकल सिटी 10 से प्लान तैयार कर रहे हैं। भारत का अपना सैटेलाइट नेटवर्क बनाने की तैयारी जियो कर रहा है। और हे जियो AI एक कॉल असिस्टेंट लॉन्च करेंगे जो कॉल के दौरान मदद करेगा। माई जियो पर्सनल AI असिस्टेंट बनाया जाएगा। अभी तक है क्या है नहीं है। और जियो स्टार पर वीडियो देखते देखते शॉपिंग कर सकेंगे। ये कुछ नए फीचर्स वगैरह जोड़ रहे हैं। और 40,000 करोड़ AI रोबोटिक्स आधारित मैन्युफैक्चरिंग निवेश करेंगे। और 40 गीगावाट हर्ट्ज बैटरी और गीगा फैक्ट्रीज का पहला चरण शुरू होगा। और कैंपर कोला FMCG कारोबार विदेशों में विस्तार किए जाएंगे। और आकाश बोले जियो के 52 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक। आकाश ने कहा है कि कंपनी के AI गैजेट्स के लिए जियो टेलीट्रेम प्लेटफॉर्म पेश किया है जिसमें जियो होम्स के ज़रिए घरों में 5 Gbps डाउनलोड और 1 Gbps अपलोड स्पीड वाली ब्रॉडबैंड सेवा देने की तैयारी। जियो होम्स के ज़रिए घरों के अंदर कितनी Gbps ये डाउनलोड शॉर्ट में लिखा आप समझ आना। और 1 Gbps अपलोडिंग स्पीड, ठीक है, ये डाउनलोड की और ये अपलोडिंग की स्पीड इतना देने का टारगेट करें। जबकि 1.3 करोड़ से ज़्यादा घर में जियो AI फाइबर से अब तक जुड़े हुए हैं। और जियो मार्ट का भी विस्तार करने से रिलेटेड इनकी योजनाएं हैं। ये तो देखो खैर चलती रहनी है। और अनंत अंबानी ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट का रिलायंस के कारोबार पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। और रिलायंस की टेक कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस की ही एक टेक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में। भारत में अपना खुद का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क चलाने के साथ साथ यह कंपनी दुनिया की दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को भी एडवांस 5G सर्विस और तकनीक देने का काम करती है। और इसके पास 5G से जुड़े सभी ज़रूरी सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सर्विसेज और AI टूल्स मौजूद हैं। इस तकनीक की मदद से बड़ी कंपनी और प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए 5G इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है, जिसे इंटरनेट क्लाउड्स पर भी चलाया जा सकता है। और 5 सितंबर को जियो जो लॉन्च किया गया था, 5 सितंबर स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, मुझे जानकारी मैं ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। स्पेलिंग पर मजा ना, हिंदी में लिख दिया। 5 सितंबर को जियो लॉन्च हुआ था। तो खैर दोस्तों, बस मोटा मोटी खबर मेन तो ये थी कि IPO आपको बताना, IPO लेकर आ रही है जियो, वो मैंने आपको बता दिया। और भी इनकी काफ़ी ज़्यादा योजनाएं हैं। ये चरणबद्ध तरीके से इसको भी धीरे धीरे धरातल पर उतारते रहेंगे। तो खैर दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। बस आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश जाने से पहले कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे ऐसे ही वीडियोज़ और भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।